इस वीडियो में हम मेथड डिस्कस करेंगे कि डबल एंट्री कैसे पास की जाती है। इस मेथड में 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है टाइटल ऑफ रेलेवेंट अकाउंट आपने डिटरमिन करना है। आपने ये एसरटेन करना है कि जो नरेशन है डबल एंट्री की या जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो कौन कौन से अकाउंट को हिट करेगी। दूसरा स्टेप है नेचर ऑफ अकाउंट डिटरमिन करना। नेचर ऑफ अकाउंट मतलब एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, ड्राइंग है, एक्सपेंस है या इनकम। थर्ड स्टेप में आप रूल अप्लाई करेंगे। रूल कौन सा है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, ये वाले रूल्स। फोर्थ स्टेप में होता है एक्चुअल जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट। रूल को फॉलो करते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। नरेशन है ओनर इन्वेस्ट्स $5,000 इन कैश इन बिजनेस। स्टेप 1 हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि रेलेवेंट अकाउंट्स कौन से हैं। देखें सबसे पहले तो एक आ रहा है कैश, राइट, जो आपको नाम से ही नज़र आ रहा है। दूसरा ओनर की इन्वेस्टमेंट है। ओनर जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है कैपिटल। स्टेप 2 है नेचर ऑफ अकाउंट्स। देखिए इसमें कैश और कैपिटल 2 अकाउंट्स हैं। तो कैश का जो नेचर है वो है एसेट का और कैपिटल का तो नेचर भी कैपिटल ही है। अब रूल अप्लाई करते हैं। रूल ये कहता है कि एसेट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कैश बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है, कैश आ रहा है तो एसेट डेबिट होगा, और कैपिटल जो है वो भी आ रहा है तो कैपिटल क्रेडिट होगा। कैपिटल इंक्रीज होता है तो कैपिटल क्रेडिट में जाता है। अब जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। कैश बढ़ रहा है, कैश एक एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट में एंट्री जाती है, तो हम डेबिट कर देंगे कैश से, नेम ऑफ द अकाउंट से, और क्रेडिट कर देंगे कैपिटल को, क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है तो बढ़ता है तो क्रेडिट में जाता है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है ओनर इन्वेस्टेड $7,000। दिस इंक्लूडेड $4,500 इन कैश, $500 इन लैंड एंड $2,000 इन बिल्डिंग। अब स्टेप 1 में हम रेलेवेंट अकाउंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। देखें इसमें पहले तो वो ये बताता है कि 4,500 कैश है, तो एक तो हमने अकाउंट इमीडिएटली स्पॉट कर लेते हैं, वो कैश है। सेकंड जो है वो लैंड है, थर्ड जो है वो बिल्डिंग है, और फोर्थ जो है वो ओनर की इन्वेस्टमेंट को अकाउंटिंग में कहा जाता है कैपिटल। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इस नरेशन में 4 रेलेवेंट अकाउंट्स हैं, कैश, लैंड, बिल्डिंग एंड कैपिटल। स्टेप 2 में हम देखते हैं नेचर ऑफ अकाउंट्स को। कैश का नेचर है एसेट, लैंड का नेचर भी है एसेट, बिल्डिंग का नेचर भी है एसेट, और कैपिटल का तो नेचर भी कैपिटल ही है। अब इसमें रूल अप्लाई करते हैं। पहला जो एसेट है वो कैश है। एसेट हम देखते हैं कैश बढ़ रहा है, ठीक है, तो डेबिट हो जाएगा। दूसरा जो एसेट है वो है लैंड, लैंड बढ़ रहा है तो वो भी डेबिट हो जाएगा। तीसरा जो एसेट है वो है बिल्डिंग, बिल्डिंग भी बढ़ रहा है तो बिल्डिंग भी डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल है, कैपिटल भी बढ़ रहा है तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट में हो जाता है। तो हमारी जो डबल एंट्री होगी वो होगी कैश डेबिट 4,500, लैंड डेबिट 500, बिल्डिंग डेबिट 2,000 और कैपिटल क्रेडिट से 7,000। एग्जाम्पल 2 डिपॉजिटेड $1,500 इन द बैंक। पहले स्टेप पे जाते हैं, आइडेंटिफाई द रेलेवेंट अकाउंट्स। डिपॉजिटेड $1,500 इन द बैंक। जब भी आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आप बैंक के पास कैश लेकर जाते हैं और उसके अगेंस्ट वो पैसे बैंक में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अकाउंटिंग की टर्म्स में इसमें 2 अकाउंट्स हैं रेलेवेंट। एक तो है बैंक जो कि एक एसेट है, बैंक बैलेंस आएगा कंपनी के पास। दूसरा जो रेलेवेंट अकाउंट है वो है कैश। आप कैश लेके जाएंगे और कैश देंगे बैंक को जमा कराने के लिए। तो जो रेलेवेंट अकाउंट्स हो गए, एक हो गया बैंक और एक हो गया कैश।
बैंक बाय नेचर एक असेट अकाउंट है और कैश भी बाय नेचर एक असेट अकाउंट है। अब थर्ड स्टेप है अप्लाई द रूल। बैंक जो कि एक असेट है, उसमें पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो बिजनेस के लिए बैंक इंक्रीज हो रहा है, तो असेट इंक्रीज होता है तो जाता है डेबिट में। कैश भी बैंक के लिए एक असेट है, लेकिन कैश कम हो रहा है क्योंकि कैश बैंक में डिपॉजिट होगा, तो कैश वाला जो असेट है वो डिक्रीज होगा। तो जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी बैंक डेबिट टू रिफ्लेक्ट एन इंक्रीज इन बैंक, और कैश हो जाएगा क्रेडिट 1500 टू रिफ्लेक्ट द डिक्रीज इन कैश असेट। एग्जाम्पल 3 है परचेज स्टॉक फॉर $300 इन कैश। अब देखें अकाउंटिंग में जो है कोई स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होती, बल्कि हम ये कहते हैं कि परचेजेस है या सेल्स है, राइट। तो आइडेंटिफाई रेलेवेंट अकाउंट्स वाला जो स्टेप है उसमें एक तो नरेशन से ही हमें नज़र आ रहा है कि एक जो अकाउंट हिट होगा वो होगा कैश, जो दूसरा अकाउंट हिट होगा वो होगा परचेजेस। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, दो रेलेवेंट अकाउंट्स हो गए, एक हो गया परचेजेस और एक हो गया कैश। अब नेचर ऑफ अकाउंट देख लेते हैं। परचेजेस जो है वो बाय नेचर एक एक्सपेंस है और कैश जो है वो बाय नेचर एक असेट है। अब थर्ड स्टेप में रूल अप्लाई करते हैं। अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो हम परचेजेस जो एक्सपेंस है परचेजेस को कर देंगे डेबिट स्टेप 4 में 300 से, और जो कैश है जो हमारा असेट डिक्रीज हो रहा है वो जाएगा क्रेडिट में 300 से। एग्जाम्पल 4 की नरेशन है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मेहरान एंड कंपनी फॉर $1000। अब इसको एनालाइज कर लेते हैं। स्टेप 1 के लिए आइडेंटिफाई द रेलेवेंट अकाउंट्स। देखें इसमें एक तो नरेशन से ही हमें समझ आ रहा है कि परचेजेस है, राइट। जो दूसरा अकाउंट है, क्योंकि हर अकाउंटिंग एंट्री का 2 पार्ट्स होते हैं, तो जो दूसरा अकाउंट है वो है मेहरान एंड कंपनी। फ़िलहाल इसका सिर्फ नेचर ऑफ अकाउंट में देखेंगे, अभी सिर्फ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के लेवल पे 2 अकाउंट्स हैं, एक है परचेजेस रिफ्लेक्टिंग कि हम स्टॉक खरीद रहे हैं, और दूसरा है मेहरान एंड कंपनी। अब इसकी नेचर को स्टडी कर लेते हैं। जो परचेजेस है वो बाय नेचर है एक एक्सपेंस। मेहरान एंड कंपनी जो अकाउंट है वो एक्चुअली एक पेएबल क्रिएट हो रहा है। पेएबल होता है अकाउंटिंग में, नेचर उसकी होती है पेएबल, और उसका जो अकाउंटिंग इक्वेशन में इक्विवेलेंट होता है वो होता है लाइबिलिटी का। तो जो हमारी अकाउंटिंग एंट्री होगी वो इसी पे बेस करेगी कि एक्सपेंस जो है वो हो रहा है डेबिट, मतलब एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और लाइबिलिटी मेरा एक नया पेएबल आ रहा है तो वो इंक्रीज होगा, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो जाता है क्रेडिट में। अब जर्नल एंट्री देख लेते हैं। परचेजेस एक एक्सपेंस बढ़ रहा है तो परचेजेस हो जाएगा डेबिट 1000 से, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट में जाता है, और एक पेएबल जो है जो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लाइबिलिटी जो है वो बढ़ती है तो क्रेडिट में जाती है। तो मेहरान एंड कंपनी नाम का एक पेएबल हम क्रेडिट कर देंगे 1000 से। एग्जाम्पल 5 परचेज्ड डिलीवरी व्हीकल फ्रॉम इमरान ऑटो फॉर $2000। इसमें स्टेप 1 में आइडेंटिफाई द रेलेवेंट अकाउंट्स। एक तो हमें नाम से नज़र आ रहा है डिलीवरी व्हीकल है, और दूसरा अकाउंट है इमरान ऑटोज़। स्टेप 2 नेचर ऑफ अकाउंट्स। डिलीवरी व्हीकल जो है वो बाय नेचर एक असेट है, और इमरान ऑटो को हमारे लिए एक पेएबल है, एक लाइबिलिटी है। तो नेचर ऑफ अकाउंट्स हो गए, डिलीवरी व्हीकल का नेचर हुआ एसेट और इमरान ऑटो का नेचर हुआ लाइबिलिटी। रूल ये कहता है कि अगर एसेट बढ़ रहा है, हमारे पास डिलीवरी व्हीकल आ रही है बिजनेस में, तो एसेट बढ़ रहा है, और इमरान ऑटो एक पेएबल क्रिएट हो रहा है तो एक लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो जो जर्नल एंट्री हुई वो हुई डिलीवरी व्हीकल डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, और इमरान ऑटो जो कि एक पेएबल रिफ्लेक्ट करता है वो आ रहा है क्रेडिट में। एग्जाम्पल 6 कैश सेल ऑफ $550। स्टेप 1 आइडेंटिफाई कर लेते हैं रेलेवेंट अकाउंट्स कौन से हैं। एक तो अकाउंट हो गया कैश और एक अकाउंट हो गया सेल्स। स्टेप 2 में हम नेचर ऑफ अकाउंट्स देखेंगे।
जो कैश है वो बाय नेचर एक असेट है और जो सेल्स है वो बाय नेचर एक इनकम है। अब रूल अप्लाई करते हैं, कैश आ रहा है सेल की वजह से तो कैश हो जाएगा डेबिट क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, और इनकम बढ़ रही है, आ रही है, तो सेल्स जो है वो हमारी इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट में जाती है। तो जो जर्नल एंट्री है वो होगी कैश डेबिट 550 और सेल्स क्रेडिट 550 से। एग्जाम्पल 7, सोल्ड गुड्स ऑफ $750 टू तुफैल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट और अकाउंट। अब इसमें ना नेचर ऑफ अकाउंट्स और रेलेवेंट अकाउंट्स डिटर्मिन करने के लिए इसको ज़रा स्टडी कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स है तो रेलेवेंट अकाउंट हो गया सेल्स। अच्छा, जो तुफैल एंड कंपनी है, क्योंकि ये सेल कैश सेल नहीं है, ये क्रेडिट पे हो रही है, तो जो तुफैल एंड कंपनी है वो हमारे लिए एक डेटर हो गया या रिसीवेबल हो गया। तो जो नेचर ऑफ अकाउंट है वो इस रिसीवेबल को यानी तुफैल एंड कंपनी को देखने के लिए एक असेट हो जाता है और सेल को देखने के लिए नेचर ऑफ अकाउंट इनकम हो जाती है। अब रूल अप्लाई करते हैं। रूल ये कहता है कि अगर असेट बढ़ रहा है मतलब बिजनेस में एक रिसीवेबल आ रहा है तुफैल एंड कंपनी, तो तुफैल एंड कंपनी हो जाएगा डेबिट $750 से, और जो हमारी सेल्स है वो भी बढ़ रही है तो वो एक इनकम है, तो सेल्स आ जाएगी क्रेडिट से 750 से। एग्जाम्पल 8 है, परचेज्ड 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड फॉर कैश $1500। अब इसमें भी रेलेवेंट अकाउंट्स देख लेते हैं। रेलेवेंट अकाउंट जो है वो 2 लैंड हो या 4 लैंड हो, तो जो अकाउंट है वो लैंड है और जो दूसरा अकाउंट है वो है कैश। जो लैंड है वो भी उसका नेचर एक असेट का है और जो कैश है उसका भी नेचर एक असेट का है। अब रूल अप्लाई करते हैं। लैंड बढ़ रहा है तो असेट बढ़ रहा है, तो लैंड हो जाएगा डेबिट 1500 से, और जो दूसरा असेट है वो है कैश। कैश एक असेट है लेकिन कैश कम हो रहा है तो कैश आएगा क्रेडिट में 1500 से। एग्जाम्पल 9 है, परचेज गुड्स फ्रॉम फैसल एंड कंपनी फॉर $1500। स्टेप 1 में हम रेलेवेंट अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्योंकि परचेजेस है तो एक अकाउंट हो गया परचेजेस और दूसरा अकाउंट हो गया फैसल एंड कंपनी। अब नेचर ऑफ अकाउंट भी देख लेते हैं। जो परचेजेस है वो बाय नेचर एक एक्सपेंस है और जो फैसल एंड कंपनी है वो मेरे एक्सपेंस के अगेंस्ट मैंने पैसे नहीं दिए तो वो एक लाइबिलिटी है। अब अकाउंटिंग रूल अप्लाई करते हैं। एक्सपेंस जो है वो बढ़ रहा है तो डेबिट में जाएगा, तो परचेजेस डेबिट हो जाएगा 1500 से, और जो लाइबिलिटी है मेरी वो है फैसल एंड कंपनी के नाम से, वो भी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो लाइबिलिटी आएगी क्रेडिट में, तो फैसल एंड कंपनी आ जाएगा क्रेडिट में 1500 से। एग्जाम्पल 10, कैश सेल ऑफ $750। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द रेलेवेंट अकाउंट्स। पहला जो अकाउंट है वो है कैश, दूसरा जो अकाउंट है वो है सेल्स। कैश की नेचर है असेट, सेल्स की नेचर है इनकम। कैश आ रहा है सेल्स की वजह से तो कैश बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है तो कैश आ जाएगा डेबिट में, और सेल्स जो है वो एक इनकम है, सेल्स बढ़ रही है तो इनकम बढ़ रही है तो इनकम आ जाएगी क्रेडिट में 750 से। अब एग्जाम्पल 11 को देख लेते हैं। ओनर विड्रू गुड्स ऑफ $50। अब इसमें हम रेलेवेंट अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखें, अगर ओनर बिजनेस में से कुछ भी निकालता है, कोई भी पैसे या स्टॉक या गुड्स निकालता है, तो उसको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है ड्राइंग्स। दूसरा जो अकाउंट है वो गुड्स नाम का तो कोई अकाउंट होता नहीं है, तो जब हमने गुड्स रिकॉर्ड किए थे बिजनेस में तो हमने रिकॉर्ड किए थे परचेजेस के नाम से। अब नेचर ऑफ अकाउंट्स देख लेते हैं। एक हो गया ड्राइंग और दूसरा हो गया एक्सपेंस। स्टेप 3 में रूल अप्लाई करते हैं। ड्राइंग जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि जो ओनर ने विड्रॉ किया है तो विड्रॉ कर रहे हैं तो ड्राइंग बढ़ जाएगी, और परचेजेस जो है वो हमारे बिजनेस से स्टॉक यानी परचेजेस जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को बढ़ाने के लिए ड्राइंग को डेबिट दिखाएंगे और परचेजेस को क्रेडिट दिखाएंगे $50 से। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 को। एग्जाम्पल नंबर 12 की नरेशन है, पेड द इंटायर अमाउंट ओड टू मेरान एंड कंपनी बाय चेक। अब इसमें आइडेंटिफाई द रेलेवेंट अकाउंट्स कर लेते हैं। मेरान एंड कंपनी तो एक अकाउंट हो गया, दूसरा जो अकाउंट है वो हो गया बैंक, क्योंकि हम बाय चेक इसको पे कर रहे हैं। अब नेचर ऑफ अकाउंट्स देख लेते हैं।
जो मेरान एंड कंपनी है उसको बिजनेस ओ करता था पैसे। तो इसका मतलब मेरान एंड कंपनी जो है वो, जैसे एग्जाम्पल 4 में हमने देखा, तो मेरान एंड कंपनी बिजनेस के लिए एक पेएबल था, तो एक लाइबिलिटी हुई। और बैंक जो है, यानी चेक बैंक से होता है, तो बैंक जो है वो हुआ बिजनेस के लिए एक एसेट। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो लाइबिलिटी है मेरान एंड कंपनी के नाम से, लाइबिलिटी हो रही है रिड्यूस। तो हम लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन अगर लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो लाइबिलिटी को कर देते हैं डेबिट। इस वजह से हमने मेरान एंड कंपनी को किया डेबिट से $1000 से। अगर आप एग्जाम्पल 4 में देखें तो अमाउंट थी $1000, और क्रेडिट हमने कर दिया बैंक को, क्योंकि बैंक से पैसे निकल रहे हैं, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट में एंट्री जाती है, तो बैंक हमने क्रेडिट कर दिया $1000 से। एग्जाम्पल 13, पेड एडवर्टीजमेंट थ्रू चेक $180। आइडेंटिफाई रेलिवेंट अकाउंट्स, एक हो गया एडवर्टीजमेंट, चेक से पैसे दिए, तो दूसरा अकाउंट हो गया बैंक। नेचर ऑफ अकाउंट जो है वो एडवर्टीजमेंट बाय नेचर एक एक्सपेंस है, और जो बैंक है वो बाय नेचर एक एसेट है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट $180 से। और बैंक जो है वो एक एसेट है, और एसेट रिड्यूस होता है तो क्रेडिट में एंट्री जाती है, तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट $180 से। एग्जाम्पल 14, ओनर डिपॉजिटेड एडिशनल $2500 इन द बैंक। नेचर ऑफ अकाउंट्स और रेलिवेंट अकाउंट्स देख लेते हैं। रेलिवेंट अकाउंट है, ओनर डिपॉजिट कर रहा है एडिशनल अमाउंट, तो ओनर का जो डिपॉजिट होता है उसको अकाउंटिंग में कहा जाता है कैपिटल। और दूसरा जो है वो है बैंक, बैंक में $2500 आएंगे तो बैंक एक एसेट है। अब रूल अप्लाई करते हैं, जो बैंक है एक एसेट है, बैंक बढ़ रहा है तो बैंक आएगा डेबिट में $2500 से। और कैपिटल जो है वो कैपिटल नेचर का है, कैपिटल भी बढ़ रहा है, मज़ीद इन्वेस्ट किया जा रहा है बिजनेस में, तो कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट $2500 से। एग्जाम्पल 15 है, रिसीव चेक फ्रॉम तुफैल एंड कंपनी फॉर $500। पहले एक एंट्री में हमने तुफैल एंड कंपनी को क्रेडिट पे कोई चीज़ भेजी थी, तो तुफैल एंड कंपनी जो है उससे हमें चेक मिल रहा है। तुफैल एंड कंपनी को पहले हमने क्रेडिट में कोई चीज़ भेजी थी, तो तुफैल एंड कंपनी था हमारे लिए एक रिसीवेबल, एक डेटर, एक एसेट। अब आइडेंटिफाई द रेलिवेंट अकाउंट्स कर लेते हैं। पहला है बैंक, क्योंकि चेक मिल रहा है, और दूसरा है तुफैल एंड कंपनी। तुफैल एंड कंपनी जो है वो एक रिसीवेबल था हमारे लिए, एक एसेट था, और एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। और बैंक जो है वो भी हमारे लिए एक एसेट है, लेकिन बैंक एक एसेट इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हमारे पास चेक आ रहा है जो हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो जो जर्नल एंट्री है वो होगी बैंक डेबिट 500 से, और जो रिसीवेबल है हमारा डेटर है वो कम हो रहा है, इस वजह से एसेट कम होने की वजह से तुफैल एंड कंपनी को हम कर देते हैं क्रेडिट 500 से। एग्जाम्पल 16 है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ ऑफ $500। इस एंट्री का ये मतलब है हमने बैंक में से कुछ पैसे निकाल के कैश में रख लिए कि आगे जाके ऑफिस का कोई एक्सपेंस होगा जो हम कैश से पे करेंगे। तो रेलिवेंट अकाउंट्स जो हैं इसमें वो एक हुआ कैश, एक हुआ बैंक। दोनों जो हैं इनकी नेचर है एसेट की, कैश भी एसेट होता है और बैंक भी एसेट होता है। लेकिन जो कैश है वो बिजनेस में इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा, तो कैश हो रहा है डेबिट। और बैंक जो है उसमें से पैसे निकल रहे हैं, तो एक एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। एग्जाम्पल 17, पेड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 50। इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सपेंस है और कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पे हो रहा है कैश से। इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो डेबिट में जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट से हो गया 50। और कैश एक एसेट है, कैश से पैसे पे हो रहे हैं तो कैश कम हो रहा है, तो कैश एक एसेट रिड्यूस होगा तो कैश जाता है क्रेडिट में $50 से। एग्जाम्पल 18, पेड फैसल एंड कंपनी बाय $600 बाय चेक। अब फैसल एंड कंपनी जो है वो हमारी पहले एक लाइबिलिटी थी और इसको चेक के ज़रिए पेमेंट है, यानी बैंक के ज़रिए पेमेंट हो रही है। तो रेलिवेंट अकाउंट जो है एक हो गया फैसल एंड कंपनी और एक हो गया बैंक। नेचर ऑफ अकाउंट जो है वो फैसल एंड कंपनी एक पेएबल था और बैंक एक एसेट था। अब रूल अप्लाई करते हैं, फैसल एंड कंपनी
पे हो रहा है तो लाइबिलिटी कम हो रही है, तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, और बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक वाला एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। अब डबल एंट्री देख लेते हैं। फैसल एंड कंपनी जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट में आएगी, और बैंक एक एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो बैंक भी क्रेडिट में आएगा 600 से। एग्जाम्पल 19, पेड सैलरीज ऑफ 300। कुछ कहा नहीं है तो अज्यूम करते हैं कि सैलरीज जो है वो कैश से पे की जा रही हैं, तो रेलेवेंट अकाउंट देख लेते हैं। एक अकाउंट हो गया सैलरी और एक अकाउंट हो गया कैश। सैलरी की जो नेचर है वो एक एक्सपेंस है, और कैश की नेचर एक असेट है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट में जाता है, सैलरी बढ़ रही है तो डेबिट में जाएगी, और कैश एक असेट है वो रिड्यूस हो रहा है तो कैश जाएगा क्रेडिट में। सैलरी डेबिट 300 और कैश क्रेडिट 300 से। एग्जाम्पल 20, ओनर विड्रू $250 फ्रॉम द बैंक। ओनर अगर कोई पैसे विड्रॉ करता है बिजनेस में से तो उसको कहते हैं ड्राइंग्स, और बैंक में से रिड्यूस कर रहा है तो दूसरा अकाउंट होगा बैंक। नेचर ऑफ अकाउंट जो है वो बैंक एक असेट है, और ड्राइंग का नेचर ऑफ अकाउंट ड्राइंग का ही है। ड्राइंग जो है वो बढ़ रही है, ड्राइंग बढ़ती है तो डेबिट में जाती है, और बैंक के ज़रिए ड्राइंग हो रही है मतलब बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो असेट डिक्रीज़ होता है तो असेट जाएगा क्रेडिट में। तो ड्राइंग हो गई डेबिट और बैंक हो गया क्रेडिट।